आपा, इसे क्यों लेकर आ गए हो यहाँ पे? साहिर ने देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देगा। आपा वो सिर्फ एक हादसा था। हिना ने कुछ जान के नहीं किया, गलती से हो। तुम्हें इसकी बात पर यकीन है? और हम आंखों देखा नजरअंदाज कर दें? आंखों देखा कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है। हिना ने कुछ नहीं किया। ये क्यों आई है? ये क्यों आई है यहाँ? क्यों आई हो तुम? क्या देखने आई हो कि तुम्हारी साजिश कामयाब हुई है कि नहीं? क्यों आई हो तुम यहाँ? साहिर कैसे बात कर रहे हो? भाभी है तुम। ये मेरी भाभी नहीं है, इस तरफ आपकी बीवी है। मेरी कुछ नहीं लगती ये औरत। देखो मेरी बात सुन, सिर्फ एक हादसा था, उसने जान के कुछ नहीं किया। बच्चे की माँ है, वो ऐसा क्यों कुछ करेगी यार? ऐसी घटिया हरकत, ऐसी घटिया औरत करती। काशान, हद में रहो अपनी। किसके लिए बोल रहे हो? मुझे मेरी हाथ ना दिखाओ। इसको इसके हाथ बताओ जो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है। इसको इसके हाथ बताओ। मुझे ना बताओ मेरी हाथ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये भी भूल गए कि तुम लोग कहाँ खड़े हो? हॉस्पिटल में खड़े हो। चुप रहो। और तुम ढीठों की तरह अभी तक यहाँ पे खड़ी हो। दफा हो जाओ यहाँ से। अब चाहती हो कि और तमाशा खड़ा हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। कासिम, चलिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो, मेरी बीवी को कुछ हो, तो मैं जान से मार दूंगा इस औरत को। बैठो, बैठो, इधर आओ। छोड़ो ना, बैठो। कुछ नहीं होगा। वालेकुम सलाम। कैसे हो जाहिर बेटा? आंटी वो सिहाम का पाँव सीढ़ियों से फिसल गया। क्या सिहाम सीढ़ियों से गिर गई? कहाँ है सिहाम? हम लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। तुमने मुझे अब फोन किया? मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया, शी इज फाइन नाउ। वो ठीक है। इनफैक्ट हम लोग तो अभी हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो कि परेशान न हो? सिहाम तो जी आंटी, मैंने कहा ना सिहाम ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि वो कुछ दिन आपके पास रहे, आपके घर में, ताकि प्रॉपरली अपना ख्याल रख सके। तुम और सिहाम दोनों ही अजीब हो। एक तरफ कह रहे हो को गिर गई है और परेशानी की कोई बात नहीं, और फिर तुम कह रहे हो कि मैं उसे यहाँ चंद दिनों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आखिर बात क्या है? सिहाम, तुम अच्छी समझदार और बहादुर लड़की हो। तुम बताओ क्या वाकई काशान की बीवी ने तुम्हें धक्का दिया था? भाई आपको लगता है मेरे साथ कोई ऐसा कर सकता है? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। वो तो मेरा पैर खुद मुड़ गया था और मैं गिर गई। और हाँ, लड़ाई हुई थी, लेकिन उसमें भी बातें मैंने सुनाई थी, उसने नहीं। क्यों सिहाम, क्या जरूरत है इस तरह हर किसी से झगड़ा मोल लेने की? हाँ, और किस लिए? आपके लिए और किसके लिए? आप देखना, मैं उस औरत को ना उस घर से निकाल के ही रहूंगी। सिहाम प्लीज, अब इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? देखो सिहाम, मैंने काशान से अलहदगी का फैसला कर लिया है। खुला के पेपर्स तैयार हो चुके हैं और 2 से 3 दिन तक उस तक पहुंच जाएंगे। आप क्या कह रही हैं? इतनी जल्दी हार मान ली आपने?
हार तो मैं मानती आ रही थी सैम, लेकिन अब जीतने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, तुम प्लीज अपना घर पर जाओ। भाई क्या कह रही है? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है पप्पू, किधर है? मुझे उनसे बात करनी है। अम्मा सिहाम के लिए पूरे दिन से चिल्ला काट रही थी, बहुत थक गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर ले, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाएगा। आपा सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। आपा छोटा मुंह बड़ी बात, आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको मुनासिब लगे तो। मैं तो आपको परेशान देख के ऐसा बोल रही थी। वो सयाम जबरदस्ती अपने घर चली गई है और जाहिर में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो उसे रोक सके। एक भाई ने पहले इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। इन लोगों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी और क्या करूं। और अब ये और आपा? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, पप्पू उठे तो उनको बताना कि मेरे पास आके मेरी बात सुन ले। बात सुन, सिर्फ एक हादसा था, उसने जान के कुछ नहीं किया। एक बच्चे की माँ है, वो ऐसा क्यों कुछ करेगी यार? ऐसी घटिया हरकत, ऐसी घटिया हरकत कर सकती है। काशान, हद में रहो अपनी। किसके लिए बोल रहे हो? मुझे मेरी हद ना दिखाओ। इसको इसकी हद बताओ जो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है। इसको इसकी हद बताओ, मुझे ना बताओ मेरी हद। हेरा, हेरा प्लीज इस तरह से रो मत। तुम्हें रोता हुआ देख के मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इट्स ओके काशान, दिल दुखी हो गया था मेरा। सबके सामने इतनी जिल्लत और रुसवाई जो बर्दाश्त की है मैंने। मुझे लगता है काशान कि तुमसे शादी करके कोई मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। जवाब दो मुझे, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे घर वालों के दिल में अपनी जगह बना सकूं? जवाब दो मुझे काशान। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी के दिल में कोई जगह बनाने की। तुमने जो करना था वो कर लिया। तो हम अब और क्या करें काशान, क्या करें? मैं ऐसे और इस घर में नहीं रह सकती। तुम ये सोचो कि यासिर पे इन सारी बातों का क्या असर पड़ रहा होगा। बच्चा है वो। समझ सकता हूं मैं। तुम रिलैक्स हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं संभाल लूंगा सब। मैं तुमसे वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। बस तुम यार तुम रो मत प्लीज। नहीं रो रही मैं।
काशान, बेटा तू कह रहा था बात करनी है, अब मुंह में घुंघनियां डाले बैठा है, बता ना। मुझे इसकी बीवी हीरा के बारे में किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी। पोपो कह दीजिए इसे कि चला जाए यहाँ से। सुन लिया? मैं भी हीरा के बारे में कोई बात नहीं करने आया, मजीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या चाहते हो? मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए। मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर इस घर से चले जाना चाहता हूँ ताकि एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकूं। तुम होश में तो हो काशान? ये क्या कह रहे हो? होश में था नहीं, लेकिन अब होश में आ चुका हूँ पापा। तो अब तुम एक बेहैसियत औरत के लिए इस घर को तोड़ोगे? यही चाहती थी ना वो साजिशी औरत? पापा हीरा साजिशी नहीं है, लेकिन किसी और की साजिश कामयाब हो रही है। इस घर का सुकून और चैन बर्बाद करके वो तो जाके अपने घर में सुकून से बैठी है ना। मेरी बीवी का नाम ना ले बीच में। कोई और इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीवी है वो मेरी। हीरा भी मेरी बीवी है, उसके ऊपर भी लगाए हुए नए इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, और ना इसकी बेइज्जती। जाके समझाए ना उसे, क्यों हमारे घर का सुकून बर्बाद कर रही है। समझाऊंगा मैं उसे, लेकिन तुम भी अपनी आंखों पे बंदी इस पट्टी को खोलो जिसकी वजह से तुम अपने बड़े भाई से बदतमीजी कर रहे हो। अरे वो लोग तुम्हारी बहन को दूसरी दफा टुकरा कर चले गए। पापा आप ये सब कुछ कैसे भूल सकती हैं जो सिहाम के घर वालों ने आपके साथ किया है? आपकी जात की कोई हैसियत है या नहीं? सिहाम के घर वाले ये शर्त कैसे रख सकते हैं कि उनकी बेटियों का घर बसा रहेगा तो आपका घर बसेगा? बस भी कर दो काशान, पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना, जो कुछ तुमने किया है वो कभी ना करते। पापा खुदा की कसम, अगर मुझे जर्रा बराबर भी अंदाजा होता ना कि वो लोग आपके लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं, तो इस बार में आपके लिए कुर्बानी दे देता मैं आपा। लेकिन उस वक्त तक मैं हीरा से निकाह कर चुका था। हीरा बीवी है मेरी, अब नहीं छोड़ सकता मैं उसे। और जानता हूं कि आप लोगों से तस्लीम भी नहीं, इसीलिए आपा मेरा यहां से चला जाना ही बेहतर है। आप वकील साहब से बात करके जायदाद की तकसीम करें। निको, ऐसी बात बताओ, घर के कागजात किसके नाम है? हैं? घर के कागजात किसके नाम है निगो?
जायद, अनिया तुम तुमने खाना ही नहीं खाया? हाँ वो बस मुझे भूख नहीं थी और कोई बात नहीं है। जी नहीं। जिस तरह तुमने खाना शुरू किया था ना, उससे साफ अंदाजा हो रहा था कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम काशान भाई की वजह से खाना छोड़कर गुस्से में आ गए। तो मैं क्या कहता कि काशान भाई बात ही ऐसी करते हैं, बिला वजह अपनी बीवी की तरफदारी कर रहे हैं। सिहाम के साथ इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद सिहाम को इल्जाम दे रहे। और हद तो ये है कि घर के बंटवारे की बात भी कर। देखो यार, कभी कभी हम तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं, जबकि हकीकत उसकी दूसरी जानिब मौजूद होती है। समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही? देखो, जैसे मुझे ये लगा था कि सिहाम को हिरा ने धक्का दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। सिहाम का पैर अटक गया था। हाँ जाहिर, ऐसा ही है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम आपा से पूछ लो। सिहाम ने खुद एतराज किया है कि उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था, उसका पैर अटक गया था। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है कि जब आंखों देखा झूठ साबित हो सकता है तो कानों सुना झूठ साबित कैसे नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ काशान भाई ने दूसरी शादी करके ज़ारा भाभी के साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन क्या ये सच है कि काशान भाई ने दूसरी शादी अपनी पहली शादी के काफी अरसे के बाद की है, वो भी औलाद के खातिर? और ज़ारा भाभी भी तो खुद गई हैं। उनको किसी ने इस घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से ही घर छोड़ के गए हैं। सच कहूं तो जिंदगी की खुशियों पर सबका हक होता है, और देखा जाए तो काशान भाई ने कोई गैर शरई काम तो नहीं किया ना। और तुम ही बताओ, ये ज़ारा भाभी के घर वालों ने जो कुछ भी किया है, क्या ये ठीक किया है? उन्होंने आपा को ठुकरा दिया, आपा को। इस सब में आपा का क्या कसूर था? शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं ठीक नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें हकीकत बयान कर रही हूँ। हम इस घर के टूटने का जिम्मेदार काशान भाई को ठहराते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब सी उलझन महसूस हो रही है। सच पूछो तो आपा की तरफ देखता हूं तो खुद को और काशान भाई को कसूरवार समझता हूं। तुम गलत नहीं समझ रहे हो। आपा की खुशियों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन रहे, किसी को उनका एहसास नहीं हुआ। खैर, मैंने तुम्हें किन बातों में उलझा दिया। तुम ये सब छोड़ो, तुम खाना खा लो प्लीज। ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलो आओ खाना खाओ, आओ। बल्कि तुम शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। जाहिर, कभी कभी हम तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं, जबकि हकीकत उसकी दूसरी जानिब मौजूद होती है। देखो, जैसे मुझे ये लगा था कि सिहाम को हिरा ने धक्का दिया है,
जबकि ऐसा नहीं है। सिहाम का पैर अटक गया था। हाँ जाहिर, ऐसा ही है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम आपा से पूछ लो। सिहाम ने खुद एतराफ किया है कि उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था, उसका पैर अटक गया था। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है कि जब आंखों देखा झूठ साबित हो सकता है तो कानों सुना झूठ साबित कैसे नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ काशान भाई ने दूसरी शादी करके ज़ारा भाभी के साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन क्या ये सच है कि काशान भाई ने दूसरी शादी अपनी पहली शादी के काफ़ी अरसे के बाद की है, वो भी औलाद के खातिर? और ज़ारा भाभी भी तो खुद गई हैं। उनको किसी ने इस घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से ही घर छोड़ के गए। सच कहूँ तो जिंदगी की खुशियों पर सबका हक होता है, और देखा जाए तो काशान भाई ने कोई गैर शरई काम तो नहीं किया ना। और तुम ही बताओ कि ज़ारा भाभी के घर वालों ने जो कुछ भी किया है, क्या ये ठीक किया है? उन्होंने आपा को ठुकरा दिया, आपा को। इस सब में आपा का क्या कसूर था? हेलो, लगता है बहुत मसरूफ हो। फुर्सत तो तुम्हें नहीं, तो बस मुझे भी मसरूफ होना पड़ा। हाँ, रात को मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी। मैं आऊँगा शाम को। नहीं जाहिर, मैं कुछ दिन यहीं पे सुकून से रहना चाहती हूँ। मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें लेने आऊँ? और क्या मेरे साथ भी मेरे घर में तुम्हें सुकून नहीं मिलता? बाय द वे, मुझे पता चला है कि मेरा भाभी ने तुम्हें धक्का नहीं दिया, तुम खुद रखते से गिरी। तो मैंने ऐसा कब कहा था जाहिर? तो मना भी तो नहीं किया ना, कम से कम मुझे बता तो देती कि हकीकत क्या है। अकेला मुझे मैं और काशान भी दस्ते गिरा हो गए। किस बात का गुस्सा है? तुम क्यों इतने बदले बदले लग रहे हो? हाँ, कभी कभी बदलाव बेहतर होता है ऐसे। हाँ, खैर तुम रेस्ट करो, तुम्हें सुकून चाहिए ना। मुझे भी मीटिंग पे जाना है, मैं आता हूँ शाम को। अरे आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं ले आती आपके लिए। तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम मुझे कुछ दे सको? तुम्हें तो बस छीनना और घर तोड़ना ही आता है। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया तुमने।
पहले जारा की जिंदगी खराब की, उसका शौहर हत्या लिया, फिर मेरी जिंदगी में आकर मेरी खुशियां निकल गई, और अब इस घर को तोड़ना चाहती हो। जेठाई देखो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं आपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी ऐसा चाहा ही नहीं। अब तो तुमने चाहा नहीं, करके दिखाया है। मेरा भाई जो हर वक्त मेरी मोहब्बत का दम भरता था, मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी नहीं उठाता था वो, और आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। घर को तकसीम करने की बात कर रहा है वो। नहीं आबा, मैं इस घर को तकसीम हरगिज नहीं होने दूंगी। और अगर आपके जहन में इस किस्म की कोई शक व शुबहात भी है तो कम से कम मेरी वजह से ये घर कभी तकसीम नहीं होगा, ये घर कभी नहीं टूटेगा। आप प्लीज बेफिक्र रहें। बेफिक्र हो जाओ। मेरे बेफिक्र होने से जारा इस घर में वापस आ जाएगी क्या, या फिर मेरी जिंदगी की खुशियां वापस आ जाएंगी? हरगिज़ नहीं। तुम्हारे होते हुए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें इस घर की खुशियां इतनी ही अजीज है ना, तो अपनी इस मनहूस शक्ल को लेकर अपने बच्चे के साथ दफा हो जाओ। जान छोड़ दो हमारी। अब मुझे आपकी बहुत याद आती है वहाँ। हर कोई मुझसे नफरत करने लगा है वहाँ। कोई भी आप जितना ख्याल नहीं रख पाता मेरा। क्यों? जाहिर उसकी मोहब्बत से मोतबर तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसका क्या? फिर भी आप ही, कोई भी आपकी कमी पूरी नहीं कर सकता। देखो सहाब, किसी भी औरत के लिए ना उसके शौहर की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और अगर वो उससे मिल जाए ना, तो आसपास की जितनी भी नफरतें बुराइयां हैं वो उन सब से लड़ जाती है। इसलिए तुम भी सब कुछ भुलाकर सिर्फ जायद की फिक्र किया करो। पता नहीं आप ही, मैं बहुत अजीब फेज से गुजर रही हूँ जिंदगी से। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बात बात पे गुस्सा आता है मुझे। कुछ अजीब नहीं होता, बल्कि तुम्हें पता है ये वक्त ना, ये तो औरत की जिंदगी का सबसे हसीन वक्त होता है। इसीलिए गिले शिकवे करने के बजाय इसको एंजॉय करो। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें इसे जायद को अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए। कितना ऑकवर्ड फील कर रहा होगा वो। नहीं आप ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर को तो बल्कि मेरी खुशी में खुशी मिलती है। और आप जानती तो हैं जाहिर को कितना टूट कर चाहता है वो मुझे। तो फिर तुम्हें भी उसकी खुशी का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना वो तुम्हारी खुशी का रखता है। जानती हो, मोहब्बत में शिद्दत ना बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ से।
अगर एक तरफ से शिद्दत ज्यादा हो तो मोहब्बत बोझ लगने लग जाए। क्या हो गया आप भी? इतनी सुबह सुबह आप इतनी परेशानियों वाली बातें कर रही? कोई अच्छी बात करते हैं ना। हाँ, अच्छी बात करते हैं। चाय पियो, बताओ कैसी है? ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। ये कल रात से बड़ी ठिठिक हो रही है। और ये जाहिर के कमरे में इतनी देर तक क्या कर रही थी, बैठी भी है? माशाल्लाह बोलो अम्मा, तुम्हें चहकती हुई अच्छी नहीं लगती मैं? और वो जो जाहिर का कमरा है ना, देख लेना, बहुत जल्द मेरा कमरा हो जाएगा वो। अभी हुआ तो नहीं है ना, तो बैठने का वहां कोई जवाब भी नहीं बनता। अरे कोई इल्जाम भी लग सकता है। यही तो मैं चाहती हूँ, कोई इल्जाम लगे, मेरा और जाहिर का नाम साथ लिया जाए और फिर उसके पास कोई चारा ही ना बचे मुझे अपनाने के सिवा। ये तो बता कि जाहिर और सिहाम में फासला बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो अपा। तुम्हारे और मेरे होते हुए सिहाम और जाहिर के फासले कम हो सकते हैं भला? मुझे नहीं लगता। वैसे काशान ने तो जाने का ऐलान कर दिया है। अब ये निग्गो भी खैर से जाए तो हम दोनों माँ बेटियां ठाठ से रहेंगे। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम देखना वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। कसम से तंग आ गई हूँ मैं चापलूसी की रोटी खा खा के। अब तो ये दिल चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों माँ बेटियां ठाठ से रहें और दुनिया को रखें जूते की नोक पे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, देख लेना तुम। आओ दुआ करें इसके लिए। अरे खींच के लगाओ तुझे, अंधा है क्या? आंखें नहीं है? दांत तोड़ दिया मेरा। सॉरी पप्पा। मत बोला कर मुझे। अच्छा है आपा, क्या हो गया? अच्छा है। अरे देखो बाबा, मुझसे गलती से वॉश हो गया। कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है आपा। खेल खेल में नुकसान करता है। ठीक कह रही है आबा काशान। बेटा यासिर, ये कोई खेलने की जगह है? मैंने आपको कितनी बार समझाया ना कि इस तरह यहाँ पे नहीं खेलते, चीजें रखी हुई बेटा टूट जाती हैं। आपने खेलना था तो गार्डन में क्यों नहीं गए आप खेलने? सॉरी आपा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे बस बस, ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आइंदा खेलोगे यहाँ पे? इसको अंदर लेके जाओ, मैं कार साफ करती हूँ। चलो जाओ। देख के। ये जो जाहिर कह के गया है कि निकट का लेके रिश्ता दोबारा आए, इस बात की मुझे समझ नहीं आई है। आज जाहिर की भी असलियत सामने आ ही गई, इसीलिए मैं सयाम की वहां शादी के खिलाफ थी। लेकिन नहीं, आप लोगों के तो सरों पर जाहिर का भूत सवार हुआ था, उसी के हक में गवाही देते थे। आज हकीकत सामने आ गई ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। राशिदा बेगम, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। आप सोचो ये कि आगे क्या करना है हमें। करना क्या है बाबा? कॉल करके मना कर देती हूँ मैं। अब जाहिर की हर बात तो नहीं मानेंगे ना हम, रिश्ते इस तरह तय नहीं होते। चुप करो तुम। कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाहिर से कोई भी बात करने की। क्यों? उनकी ये बात मानने में हमारा क्या फायदा? वापस जाना चाहती हैं आप? मैं कहीं नहीं जाना चाहती सिहान, लेकिन तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। और जरूरी नहीं कि तुम हर रिश्ते में फायदा ढूंढो। ज़ारा ठीक कह रही है बेटा। वैसे भी उस दिन रिश्ते की बात करके हमारा यूं उठ के चले आना कोई मुनासिब नहीं था।
तो इसका मतलब यह है कि जाहिर की बात को मान लिया जाए, निकत को अपनी बहू बना लिया जाए। हाँ बिल्कुल, अगर नदीम को कोई एतराज नहीं है तो। अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो ठीक है। मैं माजी में अपनी की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। भाई आप क्या कह रहे हैं? तुम बिला वजह परेशान मत हो सिहान। ये फैसला मैं तुम्हारे या ज़ारा की वजह से दबाव में आकर नहीं कर रहा, अपनी खुशी से कर रहा हूँ।